हेलो दोस्तों, मैं सच्चिदानंद सिंह आपका मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो चैप्टर थर्ड पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ का अध्याय तीसरा पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसका पहला पार्ट आज बताएंगे। इसके पहले मैंने दो चैप्टर पढ़ा दिया है, दो अध्याय पढ़ा दिया है। पहला जो अध्याय था आपका संख्या पद्धति नंबर सिस्टम था, और दूसरा आप लोगों का था बहुपद पॉलिनोमियल्स। तो इन दो चैप्टर्स को मैंने पढ़ा दिया, जो क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करा दिया। आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ क्लास नाइन्थ वाले पे क्लिक करिएगा, और क्लिक करने के बाद पहला चैप्टर उस पर पढ़े हुए हैं। ठीक है, ऊपर लिखा है टॉपिक जो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का। फिर उसके बाद उसी में कई वीडियो पढ़े संख्या पद्धति के। उसके बाद जो है नीचे वाले उसके बाद पढ़े होंगे आपका बहुपद का। ठीक है, तो आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए नया चीज है अभी। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि एक रेने दकार्ते फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ थे। फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिन्होंने निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत की। उन्होंने जो है उसके बारे में बताया। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति ठीक है, ये बताया उन्होंने। तो सबसे पहले एक चीज निर्देशांक ज्यामिति शुरू करें उसके पहले आपको एक चीज ये बताऊं कि आप लोगों ने जो चैप्टर पहला पढ़ा होगा उसमें संख्या रेखा पढ़ी होगी ना। संख्या नंबर सिस्टम में संख्या रेखा पढ़ी थी, संख्या रेखा, है ना, संख्या रेखा। ठीक है, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन आपने ऐसे पढ़ा था। ठीक है, ऐसे नंबर लाइन होती है। अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 0 है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, ऐसे ऐसे होता है। अच्छा, इधर -1, -2, -3, -4, और इधर डॉट 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 मतलब अनंत तक, इधर अनंत तक। ठीक, ऐसे पढ़ा था संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पे जैसे मान लीजिए एक कोई पॉइंट ये है ना, संख्या रेखा पे 4 को रिप्रेजेंट करना है, तो चौथा पॉइंट आपका ये है, मान लीजिए ए नाम कर दिए। ठीक है, तो संख्या रेखा पे किसी किसी पॉइंट या बिंदु, किसी बिंदु का निर्धारण करने के लिए आपने संख्या रेखा पढ़ी। संख्या रेखा है तो संख्या रेखा पे जो नंबर है, नंबर को दिखाया गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 दिखा सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये नेचुरल नंबर हो गया, प्राकृतिक संख्या होगी। इसी टाइप से जो है क्या कौन कौन से नंबर पढ़ चुके हैं, पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं, पूर्णांक पढ़े हैं आप। ठीक है, तो ठीक है, और परिमेय संख्या पढ़ी, अपरिमेय संख्या पढ़ी। तो एक सिंपल सा बता रहे हैं कि संख्या रेखा आपने पढ़ा है, तो संख्या रेखा पे हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं संख्या रेखा पे ये 5 है, तो इसका क्या पोजीशन है, ये जो बिंदु 0 है, 0 से इधर हम चले जा रहे हैं इस साइड में, तो 5वें पोजीशन पे जा रहे हैं। ठीक है, प्लस कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन, धनात्मक दिशा में। इधर कौन सी दिशा है, ये धनात्मक धनात्मक दिशा है। ठीक है, अच्छा, और ये इधर इधर 0 से इधर आएंगे तो कौन सी दिशा है, ये ऋणात्मक दिशा है, ऋणात्मक दिशा है। ठीक है, अगर आपसे मैं कहूं इस पॉइंट का मतलब पोजीशन बताइए, तो क्या है, ये जो जो ये 0 है, 0 से इधर आ रहे हैं, कौन सी दिशा है, ऋणात्मक दिशा में 3। कोई पॉइंट यहाँ पे अगर है तो ऋणात्मक दिशा में 3 हो गया। ठीक है, अच्छा, जो जीरो वाला पॉइंट होता है, जहां से शुरू करते हैं नंबर, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इसको हम क्या बोल देते हैं, मूल बिंदु बोल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल दे रहे हैं, इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि संख्या रेखा आपने पढ़ा है, तो संख्या रेखा पे जो नंबर दिखा रहे हैं, सिर्फ ये नंबर जो है या तो इधर होंगे या तो इधर होंगे। ठीक है ना। ठीक है, जैसे मैंने कहा 5, तो 5 कहा तो ये पॉइंट यहाँ पे हो गया, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, 5 हो गया। जैसे मैं आपसे कहूँ 3.5, 3.5 तो 3 और 4 के बीच का कोई पॉइंट होगा, है ना, 3.5, 3.5, है ना, इधर कहीं होगा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में। आपसे कहूँ कि जो है 2 नंबर -2 बताइए, तो -2 किधर है, इधर है। ठीक है, संख्या रेखा हो गई। अच्छा, तो ये संख्या रेखा जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है, पोजीशन एक बिंदु का निर्धारण करता है, संख्या रेखा सिर्फ एक डायरेक्शन में, एक दिशा में। ठीक है, या तो इधर या तो इधर दिशा में। ठीक है, अब बात करें ये क्या है, ये एक समतल है, समतल, है ना, समांतल, समतल। ठीक है, इसे बोलते हैं प्लेन। ठीक है, ये क्या है, समतल है, ये क्या है, समतल। ठीक है, प्लेन। ठीक है, ये प्लेन है।
तो समतल में किसी बिंदु का निर्धारण कैसे होगा भाई? एक संख्या रेखा पे तो ये हो गया, संख्या रेखा पे यहाँ पे 4 हो गया, 5 हो, कोई भी हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ देखिए संख्या ये एक तल है, तो तल पे तो हमारी ये कैसी हो गई? तो मान लीजिए मैं आपसे कह दूं चलिए एक ये 3 है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए एक कोई पॉइंट है। अब इसका स्थान का निर्धारण बताइए कैसे करेंगे? तो भाई आपको मालूम ही नहीं है, यहाँ से भाई इधर तो 3 है लेकिन ऊपर कितना जाना है ये तो मालूम ही नहीं है ना? भाई एक इधर से तो पता लग गया कि इधर से आप इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में चले गए, अब ऊपर कितना जाना है मालूम नहीं है, नीचे कितना आना है मालूम नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, तो अब इस बिंदु का कैसे निर्धारण करेंगे, है ना? एक प्लेन है, प्लेन में जो है इस बिंदु का निर्धारण करना है, तो मैं कैसे पता लगेगा कि भैया बता पाएंगे किधर है? भाई ये बिंदु ऐसे हो सकता है कि भाई इधर से 3 है, अब ऊपर की हाइट हमको मालूम होती तो लिख देते हैं 3 4 5 कुछ भी होती है ना? तो नहीं मालूम है, तो इसी को सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को फेस कर जो उन्होंने किया होगा, जिसने एक रेने दकार्ते फ्रांसीसी थे, गणितज्ञ थे, इन्होंने इसको जो है प्रॉब्लम को सोचा, तो उन्होंने कहा कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम दिखाएंगे, तो उसी के लिए निर्देशांक ज्यामिति आई। ठीक है, इसी सब्जेक्ट को बोलते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। तो उसमें क्या होता है, किसी बिंदु का जो निर्धारण करना है निर्देशांक ज्यामिति में, तो दो चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे इसमें इसमें तो संख्या रेखा पे सिर्फ एक चीज बना दिया, एक ही नंबर 3, तो 3 मतलब क्या हुआ कि संख्या रेखा पे 3 पॉजिटिव हो गया। -2 कह दिया तो इधर आप निगेटिव आ गए, इधर आ गए। ठीक, जब आप अब आपसे जब मैंने कहा समतल, ये समतल है, तल है ना, समान तल है। ठीक है, तो अब इसमें किसी बिंदु का निर्धारण करना है तो आपको दो चीज की आवश्यकता होगी। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक की आवश्यकता हो रही थी, ये बिंदु का निर्धारण करना है तो दो चीज की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो एक इधर और एक इधर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमको दो दो चीज चाहिए होगी, एक एक ये लाइन और एक ऐसी लाइन चाहिए होगी, है ना? ऐसी लाइन क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से तो यहाँ दूरी पहुंच जाएंगे, लेकिन हमको ये दूरी चाहिए, ये वाली भी दूरी चाहिए, हाइट, है ना? ये कितनी ऊंचाई पे कितनी नीचाई पे, ऐसे चाहिए हमको। इसीलिए हमको आया हमारा निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में होता क्या है, एक तल है, तल पे ये तल है, तो तल पे किसी बिंदु का निर्धारण करने के लिए हमको दो लंब रेखाओं की आवश्यकता होगी। एक लंब रेखा ये हो गई और एक लंब रेखा ये। ठीक है, इसे बोलेंगे क्षैतिज क्षैतिज रेखा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, छ है क्षैतिज रेखा। ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ती है? एक बिंदु का निर्धारण करने के लिए। ठीक, तो जैसे मैंने बताया कि ये 0 है, तो इसको मान लीजिए ये 0 हो गया। ठीक, और इधर 1 2 3 4, इधर 5, इधर इधर आप जाते तो माइनस होता है, इधर माइनस कर दीजिए आप, -1 -2 -3 ये -4। ठीक है, ऐसे नंबर पड़ा हुआ है। अब जो यही नंबर आपने पढ़ा, इस पे भी नंबर होंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला नंबर 1 ऊपर पॉजिटिव होगा हमेशा, जब भी लिया जाएगा 3 4। जैसे आपको अंडरस्टूड है कि इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है। इस तरीके से ऊपर जाएंगे तो धनात्मक, नीचे आएंगे तो ऋणात्मक। -1 -2 -3 -4। ठीक है, ऐसा रहेगा। अब मैंने आपसे कह दिया कि चलिए ये पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है। जैसे यहाँ पे हमने कहा 3 बताया, 3 तो सीधे हो गया कि ये तो संख्या रेखा थी, ये क्या थी? संख्या रेखा थी। संख्या रेखा पर 3 मैंने कहा, तो आप सीधे सीधे समझ गए कि इधर से 3 आना है। अब आपसे मैंने कह दिया कि ये क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ेंगे अभी, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। ठीक है, इस बिंदु का निर्धारण करना है, तो क्या होगा? इधर देखिए कैसे पता लगेगा, जो बिंदु होगा वहां से हम क्या करेंगे, ऐसे से हम लंब डाल रेड पेन से कर दे रहे हैं। तो क्या कर देंगे, जो कोई मान लीजिए कोई पॉइंट है ये, ठीक है, यहां से क्या करेंगे, यहां से इस पे नीचे क्या कर देंगे, लंब डाल देंगे, लंब डाल देंगे, और यहां से इस रेखा पे लंब डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक लिखेंगे, यहां से इसकी दूरी कितनी है, 2। इसको मैं अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी बस इंट्रोडक्शन हो रहा है, मैं बिल्कुल यही शुरुआत ही करूंगा उसमें। ठीक है, जो नया पार्ट होगा। ठीक है, अभी बस सिंपल पार्ट बता रहे हैं कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। निर्देशांक ज्यामिति जो होती है, ज्यामिति होती है
तो एक समतल पर, एक क्या है, एक समतल है, तो समतल पर किसी बिंदु का निर्धारण करने के लिए दो लंब रेखाओं की आवश्यकता होती है। दो लंब रेखा, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, जो बीच में काटेगी 90 अंश के कोण पर काटेगी, ठीक है, काटेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति में दो क्षैतिज रेखाओं की आवश्यकता होती है किसी बिंदु का निर्धारण करने के लिए। कोई बिंदु, वस्तु या कुछ भी हो समतल पे, उस वस्तु का निर्धारण करने के लिए हमको दो लंब रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। अभी आगे बताएंगे आपको इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस बोलते हैं, आगे बता दे रहे हैं, अभी लिख दे रहे हैं, अभी सिंपल सा इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष, ठीक है। ऊपर हम वाई लिखते हैं, इसको एक्स डैश लिख देते हैं, नीचे वाई डैश, ठीक है, आगे बताएंगे। तो ये अभी फिलहाल इसको बता रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्स वाई तल बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, एक्स वाई तल, ठीक है। इसी को और क्या बोलते हैं, कार्तीय पद्धति बोलते हैं। अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे इसको डिटेल में, अभी बस सिंपल से बता रहे हैं कि होता क्या है निर्देशांक ज्यामिति। तो बस ये जानिए कि निर्देशांक ज्यामिति में एक समतल, ये समतल है, तो समतल पर किसी बिंदु या वस्तु का स्थान का निर्धारण करने के लिए दो लंब रेखाओं की आवश्यकता होती है, ठीक है, और वहीं से हम बिंदु का निर्धारण किया जाता है। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि एक पॉइंट है, ये एक लंब रेखा हो गई, यहाँ पे कोई मान लीजिए ये कोई किसी बिंदु का निर्धारण करना है, जैसे मान लीजिए एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ इस, ठीक है, चलिए ये यहाँ कर दिया, तो क्या करना होगा, यहाँ से इस पे लंब डालना होगा और यहाँ से लंब डालना होगा, ठीक। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर इधर आएंगे, ये देखिए लंब डाल दिया यहाँ से, यानी ये वाली दूरी, ये जो दूरी है वही दूरी ये होगी, लंब डाला है तो पैरेलल है ना, तो ये दूरी आएगी, तो ये जो दूरी है यहाँ से लेकर, बस मान लीजिए हम पॉइंट ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान लिया, ये सी मान लिया, और ये इस पॉइंट का नाम ओ है, इस पॉइंट का नाम क्या है, ओ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एओ की दूरी है, यानी एओ, एओ, ये एओ इज इक्वल टू क्या होगा, बीसी होगा, बीसी होगा, ठीक है। अच्छा, ये दूरी इसके बराबर होगी, ए बी बराबर क्या है, ओ सी होगी, ठीक है। तो अभी बी का पॉइंट का निर्धारण करना है, ठीक है, तो कैसे आना होता है, देखिए ये जीरो है, तो जीरो से इधर कितना आ रहा है, इधर कितना -2 है, तो सबसे पहले इधर वाला जो एक्स एक्स इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसे क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, इसे क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष पे कितना आए, -2 आए, इधर इधर आएंगे तो माइनस में आएंगे, ठीक है, तो लिख दिया क्या, इस बी का पॉइंट लिख दिया मैंने -2, इधर आया -2, और फिर इधर से नीचे आ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 2 3 -3, तो -3, इस बिंदु का निर्धारण हो गया, ठीक। ऊपर क्या है, देखिए यहाँ पे पॉइंट है ये, इस पॉइंट से यहाँ पे मैंने लंब डाल दिया और यहाँ से लंब डाल दिया, ठीक है। तो इधर गए तो कितनी दूरी आ रहा है, 2, तो पहले लिखेंगे 2, पहले इधर एक्स अक्ष पे लिखते हैं, एक्स अक्ष पे जितना दूरी आते हैं उसको लिखते हैं, तो कितना दूरी गया यहाँ पे, 2 लिख दिया, और यहाँ से ऊपर कितना जा रहा है, 3, 1 2 3 हो गया, ठीक है। इससे कोई भी पॉइंट होगा तो इस मतलब ये निर्देशांक ज्यामिति में इस जो पढ़ रहे हैं तो वो किस लिए पढ़ रहे हैं, जो समतल है उसमें किसी बिंदु का निर्धारण करने के लिए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल से और क्लियर करते हैं, चलिए। तो संख्या रेखा, तो इनको नाम याद कर लीजिए, रेने दकार्ते, ये 1 नंबर क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कि रेने निर्देशांक ज्यामिति को किसने विकसित किया, सबसे शुरुआत में, तो ये 17वीं शताब्दी यानी 1600 समथिंग, जैसे अभी कौन सा चल रहा है, 2024 चल रहा है ना, तो ऐसे 1600 1 चलता है, तो किसी जो 17वीं शताब्दी है यानी 1600 किस रहा होगा कि ईयर, उस ईयर में ये फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, फ्रांस के थे गणितज्ञ थे, उन्होंने इसको डेवलप किया, ठीक है। चलिए अब हम बात करें एक, चलिए अगर हम एक बात करें कि ये कागज की सीट है, कागज आप कॉपी, आपकी कॉपी हो गई, ठीक है, एक कॉपी का पेज मान लीजिए ऐसा है आपका, एक कॉपी है, कॉपी का एक पेज है, ठीक है। अच्छा एक सेकंड जैसे चेक कर लें, हाँ सही आ रहा है, ठीक है। एक कागज है, ठीक है। अब इस कागज पे किसी बिंदु का निर्धारण करने के लिए कह दिया जाए, मान लीजिए कोई पॉइंट है, मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ ले लिया। अब आपसे कह दें कि इस बिंदु का निर्धारण करिए, ठीक। अब कोई कहे, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है या कोई भी होगा, कहेगा भैया ये पॉइंट जो है दाहिने से जो है, मान लीजिए इसकी दूरी 2 है, वो कह सकता है कि इधर से 2 इकाई की दूरी पे है दाहिने साइड से, कोई कहेगा कि लेफ्ट साइड से जो है
4 है ना भाई। इस बिंदु का निर्धारण कह दे कि ये बिंदु रख दिया, अब इससे आपसे पूछे कि ये इस बिंदु का बताइए कोऑर्डिनेट क्या होगा, या इसके ये बिंदु मैंने रखा, जो ये बिंदु रखा है ना, कॉपी में कितने दूरी पे है। तो मान लीजिए आपकी ये दूरी 2 है, ये मान लीजिए 2 है और ये दूरी 2 है, ठीक है। अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है, इधर की दूरी हो सकती है, ये पॉइंट वाले, ये पॉइंट ये है, उसको हटा दे रहे हैं, ये पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए ये 3 दूरी पे है, एक दो, ये 3 कह दे, ठीक है। ये मतलब ये 3 हो गई तो ये भी 3 होगी, ठीक। ऊपर से मान लीजिए नाप लेते हैं, ऊपर से है ना, तो ऊपर से मान लीजिए ये दूरी 4 रख दे रहे हैं, 4 सही रहेगी, 4 चलिए 4 है, ठीक है। अगर आपसे कह दें ये जो कॉपी है, अगर आपसे सिर्फ ऐसा कहते कि ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है सिंपल सा, और इस पे एक बिंदु बताइए, ये बिंदु की कितना पोजीशन है, ये किस जगह पे है, तो आपको भी सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा ना कि ये बिंदु है, ये लेफ्ट साइड से, पहले आप कह रहे हैं कि राइट साइड से कह रहे हैं, कि ऊपर से कह रहे हैं कि नीचे से, है ना। तो पहले हमको बताना पड़ेगा ना कि हमको लेफ्ट साइड से, ये जो बायां बायां है, बायां साइड से कितना दूरी पे है, मान लीजिए 3 इकाई दूरी पे है, 3 मीटर 3 सेंटीमीटर की दूरी पे, 4 सेंटीमीटर दूरी पे, कुछ बताएगा ना तब तो कर तभी तो बता पाएंगे। तो बताएगा, मैंने 3 बता दिया, तो 3 तो यहाँ भी हो जाएगा, 3 तो कहीं पे भी हो सकता है। फिर आपसे कह दे नीचे से कौन सी पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे, तो वो कह दे कि जैसे बाएं साइड से, मतलब बाएं से कह दे आपसे 3 इकाई दूरी पे, कितनी कह दिया 3 इकाई दूरी, ठीक। और कह दिया मान लीजिए नीचे से, नीचे आइए, नीचे से बोल दिया कि नीचे से 2 इकाई दूरी, 2 इकाई दूरी, तो फटाक से आपको पता लग जाएगा कि बाएं से हमको चलना है, तो बाएं से 3 दूरी ये हो गई, और नीचे से 2 इकाई ये हो गया। अगर नहीं कह रहा होता, सिर्फ कह रहा 3 और 2, तो क्या मालूम कि 3 हम इधर से लेते, कि ऊपर से लेते, इधर से लेते, है ना। 2 कह देता कि जो 2 इकाई दूरी, है ना। मान लीजिए कह देता कि जो है वो 2 इकाई दूरी है, तो 2 इकाई दूरी किधर से, ऊपर से कि नीचे से, है ना, बताना पड़ेगा, ठीक है। तो जब वो किसी ने बता दिया आपको एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है किसी को, तो 2 चीज जरूरत पड़ी ना, है ना। बाएं से तीसरा इकाई, नीचे से 2 इकाई, तो ये फट से बता दिया, है ना। जैसे मान लीजिए अब कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे, ठीक, आप कहते इस बिंदु का बताइए, ठीक है, इस बिंदु का निर्धारण करिए, ठीक है। ये कॉपी का सीट है, मान लीजिए कॉपी का पेज ही है, तो इस पे कह दिया इसका बताइए, ऐसा बिंदु बताइए जो कि कह दे कि बाएं से 1 इकाई दूरी पे, 1 इकाई इकाई दूरी कह दे, बाएं से 1 इकाई दूरी कह दिया, और वो बोल दे नीचे से या ऊपर से, मान लीजिए ऊपर से कह दिया, ऊपर से 2 इकाई दूरी पे है, अब इसका निर्धारण करिए, ठीक है। तो बाएं से एक मान लीजिए, बाएं से एक वाली लाइन तो ऐसे आ जाएगी भाई, एक इधर इधर भी एक दूरी होगी बाएं से, यहाँ कहीं पे भी होगी, लेकिन जब कह दिया ऊपर से 2, तो इधर वाली से, इधर समझिए, ऐसे समझिए, मैं डॉटेड कर दे रहा हूँ, ठीक। कहा है बाएं से 1 गए, तो बाएं से 1 दूरी तो ये हो गई, बाएं पे इस पॉइंट पे कहीं पे भी हो सकता है। अब कह दिया ऊपर से 2, तो ऊपर से जब हम कहें गिनते हुए आएंगे, मान लीजिए ये 1 है, फिर 2 है, तो यहाँ पे 2 है, मान लीजिए, तो यहाँ पे 2 हो गया, मान लीजिए ये दूरी कितनी कह दिया 2, ठीक है ना, ऊपर से 2 इकाई, 2 इकाई हो गई, और इधर से मान लीजिए 1 इकाई, है ना। तो मतलब कहने का मतलब सिर्फ ये है कि किसी बिंदु का निर्धारित करने के लिए हमको 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है ना, बताया, बाएं से 1 इकाई दूरी, है ना, ऊपर से 2, है ना। तो कागज के सीट में, एक कागज की सीट थी, मान लीजिए क्या थी, ये कागज की सीट थी, ठीक है, कागज का जो पन्ना होता है, ठीक है, जो कॉपी का पन्ना हो गया या कागज की सीट बोल लीजिए जो भी, तो इस पे एक कागज की सीट क्या है, एक प्लेन है ना, प्लेन ही तो है, समतल है ना, तो उस पे बिंदु का निर्धारण करने के लिए 2 चीज की आवश्यकता पड़ी, बायां होना चाहिए, दायां होना चाहिए, ऊपर या नीचे होना चाहिए था, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए आया समतल, अरे ये जो निर्देशांक ज्यामिति आई, ने बताया अगले वाले चैप्टर में, अगले वाले पार्ट में, इसको मैं डिटेल में बताना है मुझे, बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए अब दूसरा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपकी क्लासरूम का, ठीक है। एक क्लासरूम है, आपकी क्लासरूम है, आप लोग क्लासरूम में बैठते ही हैं, एक सेकंड फोन आ गया था, काट दिया है मैंने। चलिए अब मैं बता रहा हूँ, आपकी क्लासरूम है मान लीजिए, एक
ये क्लास रूम है, ठीक है। एक मान लीजिए क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम में क्लास में बैठते ही, तो मान लीजिए क्लासरूम में पंक्तियां हैं, मान लीजिए जितनी पंक्तियां बन जा रही हैं, मान लीजिए क्लासरूम में इतनी पंक्तियां हैं, ये क्या है, पंक्तियां, ठीक है, इसे क्या बोल दिए, पंक्ति, पंक्ति बोलते हैं ना, पंक्तियां, ठीक है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में रो, ठीक है, रोज का दिया तो कई सारे रो हो गए, ठीक है, पंक्ति एक पंक्ति हो गई, पंक्तियां कई सारी, तो ये मतलब तीन पंक्तियां हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात पंक्तियां हो गई। अब मान लीजिए ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, कॉलम, स्तंभ, स्तंभ, ठीक है, कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स, मान लीजिए ये कॉलम्स हो गई, एक, ये दो, ये तीन और ये चार, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, क्या है ये आपका क्लासरूम है, क्लास का, कक्षा है आपकी, कक्षा है क्लास, ठीक है, क्या है क्लास में बैठे हैं मान लीजिए, तो क्लास है, क्या हो गई, कोई पंक्तियां हो, ये सब क्या है, ये सब क्या है, रोज है, एक दो तीन चार, क्या है, कितनी पंक्तियां हैं, सात पंक्तियां हैं मान लीजिए क्लास में, और कितने स्तंभ हैं, एक दो तीन चार स्तंभ, ठीक है, यानी कुल बच्चे कितने आगे बैठ सकते हैं, सात बच्चे 35, सात गुणे पांच 35 बच्चे बैठ सकते हैं, गिन लीजिए 35 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है। अब मैंने कह दिया कोई व्यक्ति, कोई मान लीजिए कोई लड़का है, उसका नाम अमित है, अमित मान लीजिए इस पोजीशन पे बैठा है, मान लीजिए अमित है, ये यहाँ पे अमित जो है बैठा है ना, अमित बैठा है, तो अब कोई आपसे कह दे कि अमित की पोजीशन को बताइए, क्या बताएंगे आप, कि आप बताएंगे कि हम चौथे, मतलब अमित जो है चौथे, क्या है, चौथे स्तंभ में बैठा है, चौथे स्तंभ में, मतलब क्या बताएंगे आप, चौथे स्तंभ, फोर्थ स्तंभ, स्तंभ में, चौथा स्तंभ हो गया, और रो कौन सा, कॉलम, ये पंक्तियां कौन सी, तीसरा पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति में बैठा है, तो तुरंत पता लग जाएगा आपको अमित, कोई कोई छोटा सा भी, भाई सीटें लगी हुई हैं, ऐसे लंबे लंबे सीटें लगी हुई हैं, इसको मैंने क्या बोल दिया, स्तंभ, और है ना, अच्छा एक सीट, ऐसे लंबी लंबी सीटें लगी हुई हैं, ऐसे ऐसे करके, कितनी लाइनें हैं, पांच, ठीक, और इधर भी ऐसे ऐसे, मतलब वही चीज ऐसे आप ऐसे देखेंगे तो एक ऐसे एक बन जाएगी, ठीक है, दूरी पे, तो कितनी है, ऐसे सात है, ठीक है। अब आपसे कह दें कि चौथे स्तंभ में जाइए और तीसरे पंक्ति पर अमित नाम का लड़का बैठा है, तो अब तुरंत पता लग जाएगा ना, तो अब तुरंत गिनेंगे कौन सी पंक्ति, एक दो तीन चार, चौथे पंक्ति में, कौन से नंबर पे, तीसरे पे। अब मान लीजिए कोई एक लड़का है, ठीक है, चलिए शीला कोई लड़की है मान लीजिए, शीला है, ठीक है, ठीक है, शीला बैठी हुई है, ठीक है, कुछ लोग शीला SEEL लिखते हैं, है ना, चलिए शीला, मान लीजिए शीला बैठी है, अब शीला बैठी है, आपसे पूछेंगे अमित का, अच्छा ये किसका है, ये तो अमित का है, यहाँ पे कौन बैठा है, अमित है ना, अमित है, ठीक है। अब आपसे कहें शीला है, एक लड़की है जो कि किस जो है, आपसे कह दे कि जो है, मैं कह दूं कि शीला बैठी है, उसका बताइए किस पोजीशन में बैठी हुई है, ठीक है, ठीक है, कैसे पता करेंगे, यहाँ पे कौन सी पंक्ति है, एक दो, तो कौन सी पंक्ति हो गई, दूसरी, दूसरी पंक्ति, दूसरा, सॉरी पंक्ति कह रहे हैं, स्तंभ, ये स्तंभ दूसरा है ना, दूसरा स्तंभ, ठीक है, अच्छा, कौन से, कौन से रो, कॉलम में, पंक्तियां, एक दो तीन चार पांच, पांचवी पंक्ति, पांचवी पंक्ति में बैठा है ना, कौन बैठा है, शीला बैठी है, ठीक है, ठीक है, या शीला, बहुत लोग जो है शीला डबल ई लिखते हैं, ठीक है, शीला बैठी हुई है, ठीक है, या सीता लिख दे रहे हैं सिंपल सा, चलो शीला है, कोई और लड़की बना दे रहा है, चलो बैठ जाए, चलिए मान लीजिए सीता बैठी है, यहाँ पे मान लीजिए सीता है, एक सीता लड़की है, ठीक है, आप बताइए सीता की क्या पोजीशन होगी, फटाक से बताइए, सोचिए, सीता है, ठीक है, सीता, सीता की पोजीशन क्या है, पांचवा, पांचवी, क्या है, पांचवा
स्तंभ, पांचवा स्तंभ, ठीक है, स्तंभ, ठीक। और कौन सा, नीचे से दूसरी दूसरी पंक्ति, समझ में? तो एक क्लासरूम है, आपका कक्षा है, तो कक्षा में जो सीट बैठने का अरेंजमेंट है, ठीक है, तो उसमें किस टाइप से हम इसको यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए दो चीज जरूरत पड़ रही है, पांच दो, तो पांचवी में स्तंभ और दो, है ना, तो एक तो क्लास आपका एक तरह से समतल हो गया, समतल पे ही बहुत सारी सीटें लगी होगी, है ना, तो वहां पे देखिए स्थान का निर्धारण करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ी, है ना, स्तंभ और पंक्ति की। तो इस देखिए यहाँ पे भी इसी को हम जो है इसीलिए जरूरत पड़ी निर्देशांक ज्यामिति की, है ना। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए। आप लोग तो एक क्लासरूम का होगा जहाँ पढ़ा रहे थे आप, अब सिटी की बात कर ले रहे हैं, एक सिटी में आप रहते हैं, मान लीजिए रहते ही हैं, मान क्या लीजिए आप लोग सिटी में, सिटी में रह रहे हो, सिटी के अंदर कोई ना कोई क्या हो, कोई गांव होगा, गांव के अंदर क्या होगा, बहुत सारी सड़कें हो सकती हैं, ठीक है, चलिए हम सिर्फ सिटी की बात कर रहे हैं, एक सिटी है मान लीजिए, ठीक है, वहां पे मान लीजिए एक सिटी है, ऐसे सिटी में एक मेन रोड गई होगी, बड़ी सी चौड़ी रोड होती है ना, हाईवे टाइप की कुछ, है ना, और अच्छा वो एक क्या है, सड़क गई है, इस पे मान लेते हैं क्या, आवाज आ रही है ना, ठीक है, चलिए, एक मेन रोड है, ये क्या है, मुख्य 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 सड़क, क्या है, मुख्य सड़क होगी। अच्छा, मुख्य सड़क होती है, उस पे देखते हैं कई सारे रोड आके मिलती हैं, भाई हर आदमी जो है, गांव की रोडें होती कहाँ आती हैं, मुख्य रोड पे ही तो आके मिलती हैं, ठीक है, तो मान लीजिए एक गांव है, ऐसा गांव है, गांव पे रोड जा रही होगी ऐसे, ठीक, ठीक है, चलिए हम एक मुख्य सड़क है, आपकी गांव की वाली सड़क मान लेते हैं इसलिए, है ना, एक क्या है, मुख्य सड़क है। अच्छा, उस पे मान लीजिए एक गली है, सिटी की बात करें, सिटी में थोड़ा आसानी समझाने में आसान रहेगा, गांव दूर 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 होते हैं, एक कभी आप सिटी में जाइए तो एक मुख्य सड़क होगी, ठीक है, ऐसे क्या होगा, एक मुख्य सड़क होगी ऐसी चौड़ी सी, तो हम इसको मैंने चौड़ी जो सड़क है ऐसे सड़क होगी, तो हमने एक लाइन से दिखा दिया, एक सड़क है, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि उस पे कई सारे गलियां हैं, मान लीजिए एक गली ये है, दूसरी गली मान लीजिए ये है, ठीक है, तीसरी गली ये है, चौथी गली इधर है मान लीजिए, ठीक है, पांचवी गली ये है, ठीक है, इस गली का नाम 1 है, इस गली का नाम 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, ये पांचवा है, मान लीजिए 6, छठा है, ये गली है, ठीक है, ये क्या है, ये सब गली है, गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3, गली नंबर 4, ठीक है, गली है, आप समझ जाइएगा, मैंने जो लिखा है ये क्या है, गली है, गली का नंबर है, पांचवी गली, ठीक है। अच्छा, अब इस गली में मकान होंगे, है ना, तो मान लीजिए गली में कई सारे मकान होंगे, ठीक है, जैसे एक मकान ये बना दिया ऐसे करके, चलिए एक मकान यहाँ पे बना होगा ऐसे, और बने हो सकते हैं, मैं छोटा सा बता रहा हूँ, ठीक है, इधर भी ले लेते हैं, ठीक, गली हो गई, ठीक, इस गली पे मान लीजिए इसका भी नंबरिंग हम कर दें, चलिए 1 2 3 4, ठीक है, इधर भी मान लीजिए इसके सामने है तो 1 2 3 4 ही होगा, ठीक है, इधर आप इधर समझिएगा, इसके सामने है तो ये 1 होगा, तो इसके सामने 2 3 4, ठीक है, इधर भी हम नंबरिंग कर दे रहे हैं 1 2 3 4, ठीक, ऐसे गली होगी, एक मुख्य सड़क है, इस पे क्या है, कई सारे गली हैं, और गली में मकान बने होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन से बने होंगे, ठीक। अब आपसे मैं कह दूं कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लिया अमित नाम का कोई लड़का है, कोई अमित नाम का एक लड़का है जो कि चौथी गली में रहता है, अब चौथी गली में रहता है, उसको पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको मुख्य सड़क से आएगा, चौथी गली पे जाएगा, है ना, अब चौथी गली पे जाएगा, अमित नाम का लड़का ढूंढना है, तो अब बताइए इस पे तो बहुत सारे मकान हैं, हो सकते हैं, और हो सकता है मान लीजिए या मैंने सिर्फ 4 दिखाया, हो सकता है कई सारे मकान है, 10 मकान है मान लीजिए, अब 10 मकान में हो सकता है अमित नाम का जो लड़का है 2 मकान में रहता हो, ऐसा भी तो सकता है भाई, अमित इस पहले मकान नंबर 1 में भी रहता हो, इधर मकान नंबर 5 में भी रहता हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो आपको एक चीज ये बताना पड़ेगा, भाई चौथी गली बता दी आपने, तो चौथी गली में तो कई सारे मकान हैं, अब किस मकान नंबर में रहता है, तो आपसे अगर हम बता देते कि अमित जो है चौथे गली में 5वां मकान अगर बोल देते, तो क्या करते, चौथे गली में चले जाते और 5वां नंबर गिन लेते, 1 2 3 4 5, ये पता लग जाता सर, है ना, तो ठीक है, तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि सड़क है मान लीजिए, और सड़क पे से घर है अमित का, ठीक है,
तो अमित का घर है और आपसे मैंने कह दिया कि चौथे सड़क पे तीसरा मकान, चौथे सड़क पे तीसरा मकान। तो ये चौथा सड़क कौन सी है? एक, ये सड़क एक नंबर 1 2 3 4, चौथा सड़क पे चले गए, चौथे पे तीसरा, 1 2 3, तो यहाँ पे अमित का घर है। ठीक है, फटाक से पता लग गया ना तुरंत। तो यहाँ पे कितनी चीज की जरूरत पड़ी? दो चीज की। एक तो मैंने सड़क नंबर बताया, सड़क कौन सी सड़क नंबर, और मकान नंबर बता दिया चौथा, फट से पता लग गया। सिर्फ मकान नंबर बोलते तो पता लगता भाई मकान नंबर तो यहाँ पे वाला भी 2 है, इस पे वाला भी 2 है, इस पे वाला भी 2 है ना। तो आपको बताना पड़ेगा ना किस सड़क नंबर पे, किस सड़क पे बताएंगे चौथा सड़क और दूसरा मकान। ठीक है, तो बताना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए सीता बताया मैंने, तो अब मान लीजिए सीता है तो कोई रह रही है। अब सीता का घर हमसे आपसे बता दिए कि बताइए सीता इसके हिसाब से बताइए सीता का घर अगर मैंने यहाँ लोकेट किया है तो बताइए क्या आप क्या बताएंगे? 5वीं गली है ना, ये गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3, गली नंबर 4, गली नंबर 5, 5वीं गली, कौन सा मकान नंबर? दूसरा, इधर से 1 2 है। तो 5 कैसे बताएंगे इसका? मान लीजिए सीता है या अमित है, कोई भी है, मान लीजिए सीता है, तो सीता का घर बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा क्या, क्या बताना पड़ेगा? कौन सी गली? गली नंबर 5, 5वीं गली। ठीक, 5वीं गली बताना पड़ेगा, और क्या बताना पड़ेगा? मकान नंबर, मैंने बता दिया मकान, तीसरा मकान लिखते हैं ऐसे, थर्ड तीसरा मकान, है ना, तुरंत पता लग जाएगा, है ना। इसलिए जब एड्रेस एड्रेस आप भरते होंगे कभी अपने गांव का एड्रेस, सबसे पहले क्या भरते हैं? कोई नाम होगा किसी का, मान लीजिए सीता नाम का कोई है ना, तो सीता लिख देने से क्या लेटर पहुंच जाता है? नहीं, सीता लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? सीता, मान लीजिए सीता सिंह या जो भी नाम है, सीता नाम लिख दिया उसका, फिर क्या लिखते हैं? कौन से मोहल्ले में रहती है या गांव में रहती है। जैसे आपके मान लीजिए गांव का नाम धनेश्वरी है तो क्या बोलेंगे? धनेश्वरी गांव। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं? कौन सा ब्लॉक है? मान लीजिए हरमुआ ब्लॉक है तो हरमुआ बोलेंगे, है ना। फिर क्या बोलेंगे? अच्छा, उसके बाद फिर कौन सी सिटी? सिटी बोलते हैं, सिटी बनारस हो गया। किस स्टेट उसका लिखते हैं? उत्तर प्रदेश, है ना। कई बार आप लोग देखते होंगे एड्रेस आप लोग देखते हैं, एड्रेस ऐसे लिखा रहता है ना, मकान नंबर लिखा रहता है, फिर उसके बाद क्या लिखा रहता है? कॉमा करके इसका ब्लॉक लिखा होगा या गांव का नाम लिखा होगा, गांव का नाम लिखा होगा, फिर ब्लॉक नंबर, ब्लॉक नाम लिखा होगा, फिर जो है जिला का नाम होगा, फिर क्या होगा? स्टेट कौन सा है ना, कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो भी है ना, ऐसा। तो फिलहाल आपको समझ में आया होगा कि निर्देशांक ज्यामिति जो है ना, वो एक समतल है, प्लेन है। प्लेन में किसी स्थान या बिंदु का निर्धारण करने के लिए हम उपयोग करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। प्लेन उड़ रहा है, प्लेन की लोकेशन क्या है, कितने दूरी पे जा रहा है, आप मोबाइल खोलते हैं, आप उसमें लोकेशन ऑन करते हैं, बोलते हैं ना लोकेशन ऑन, तो उसमें कोऑर्डिनेट चलता है, देखिएगा कभी आप, अगर आप ऑन किया होगा किसी पॉइंट को ढूंढेंगे तो बताएगा ना, कोऑर्डिनेट लिख के आता है, ऐसे करके, ऐसे पॉइंट करके लिख के आ रहा होगा कुछ, 2 डिग्री ऐसे कुछ करके आ रहा होगा, 2 समथिंग, है ना, डिग्री अंश कोण में ऐसे होगा, ये अंश होगा, है, और मान लीजिए 16 ऐसे कुछ करके लिखा होगा, ऐसे करके, तो वो डिग्री कोण सब, तो वहां पे एक कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट आएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा, है ना, एक्स वाई प्लेन में दिखाना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 100, मान लीजिए 15 समथिंग कुछ है ना, ऐसे कुछ करके, ऐसे कुछ करके आ रहा होगा, मतलब कहने का मतलब ऐसे कुछ करके आ रहा होगा। तो ये पॉइंट है कि वो कोई किसी, आप बोलते हैं ना, आप लोग जाते हैं स्कूल का सेंटर ढूंढते हैं, मोबाइल पे ढूंढना है ना, लोकेशन ऑन कर देते हैं, अपने स्कूल का नाम लिख करके सर्च मार देते हैं तो लोकेशन आ जाती है ना कई बार, तो ऐसे करके आती है। तो ये देखिए वहां पे भी इसका यूज हो रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तभी क्लास 9 पे सिर्फ बहुत सिंपल से बताया गया, शुरुआत की गई, क्या होता है क्या ये बताया गया है क्लास 9। ठीक है, तो ये चीजें आपको मैंने 3 एग्जाम्पल बताया। ठीक है, अब क्यों उपयोग होता है ये मैंने बताया। ठीक है, तो अब आगे के हम एक्सरसाइज 3.1 अब करने जा रहे हैं। ठीक है, आपकी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली इसी को उसने बस इतने पॉइंट पे उसने एक प्रश्नावली आपके अध्याय में डाल दिया है 3.1। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। अन्य एक अन्य व्यक्ति को आप एक अन्य व्यक्ति को आप
आप अपने अध्ययन मेज मेज पर रखे मेज पर रखे टेबल लैंप लैंप की स्थिति किस प्रकार किस प्रकार किस प्रकार किस तरह बताएंगे, ये क्वेश्चन है। तरह बताएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक अन्य कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो आप अपने अध्ययन मेज जहाँ पढ़ते हैं, अध्ययन कोई मेज होगा, ठीक है, एक अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप, हमारे एक अध्ययन ये क्या है, यहाँ आप पढ़ते हैं, एक कोई मेज है जहाँ आप पढ़ते हैं, ठीक है। इससे मान लीजिए यहाँ पे कोई लैंप है आप रखा हुआ है, लैंप जो पढ़ते रहते हैं, टेबल लैंप होता है ना, ठीक है, तो मान लीजिए टेबल लैंप ऐसा होगा, कुछ ऐसे मान लीजिए जिस टाइप का होगा टेबल लैंप, इस पोजीशन पर रखा हुआ है, तो ये कह रहा है कि स्थिति किस तरह बताएंगे, ठीक है। तो आप मान लीजिए इधर से पढ़ते हैं, सामने से बैठ के पढ़ते हैं, है ना, तो आप क्या बताएंगे कि मान लीजिए आप यहाँ से गए, तो आप ये बताएंगे कि मेरा टेबल कहाँ पे रखा हुआ है, टेबल लैंप में इसकी जो टेबल लैंप की पोजीशन है, मान लीजिए सिर्फ एक पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है, ये कोई पोजीशन है, तो कैसे बताएंगे, तो मान लीजिए टेबल की लेंथ लंबाई चौड़ाई कुछ होगी, ठीक है, मान लेते हैं हम इसकी चौड़ाई जो है, लंबाई जो है 5 है, 5 इकाई मान ले रहे हैं, अभी सेंटीमीटर मीटर नहीं मान रहे हैं, ठीक है, 5 इकाई है, मतलब 5, इसको ऐसे समझ लीजिए, ऐसे ऐसे में समझिए, रुकिएगा, इसको हल्का डॉटेड लाइन से कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपका टेबल लैंप यहाँ रखा हुआ है, इस टेबल लैंप यहाँ क्या थोड़ा सा इधर करते हैं, इस जगह कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ रखा है, मान लीजिए टेबल लैंप रखा हुआ है, तो आप क्या बताएंगे कि मेरा टेबल लैंप कहाँ पड़ा बताया रखा हुआ है, ठीक है, तो आप कहेंगे जहाँ से मैं पढ़ता हूँ उसके सामने, है ना, जहाँ से मैं पढ़ता हूँ उसके सामने मान लीजिए हाइट उसकी जो है 2 है, और इधर से 3, बाएं साइड से 3, है ना, 3 इकाई मान लीजिए कह दिया, और 2 मान लीजिए आपने कह दिया कि मैं जहाँ मतलब जिधर मैं पढ़ता हूँ, इधर जिधर से मैं पढ़ता हूँ, इधर से एंट्री है, जहाँ से मैं पढ़ता हूँ फिक्स है मेज, ठीक है, यहाँ कुर्सी रखी, जहाँ से मैं पढ़ता हूँ, तो वहां से क्या है उसकी जो बाएं साइड से उसकी जो दूरी 3 है, कि मान लीजिए आपने बता दिया कि मैं जहाँ से पढ़ता हूँ उसके बाएं साइड से दूरी 3 सेंटीमीटर है, या 3 इकाई है, मान लीजिए सेंटीमीटर में मानिए, 3 सेंटीमीटर तो वो छोटा तो हो गया, 3 इकाई दूरी पे है, ठीक, और सामने से 2 इकाई दूरी पे, है ना, ठीक है, क्या बताएंगे, एक अन्य व्यक्ति, कोई किसी भी व्यक्ति, आपका दोस्त हो या कोई भी, मेरे मेज पे जाइए और मेरे मेज पे एक टेबल लैंप रखा हुआ है, तो जहाँ मैं पढ़ता हूँ उधर से क्या है कि उसकी 3 पोजीशन है, मतलब 3 क्या है, सॉरी, बाएं साइड से उसकी जो दूरी 3 इकाई है, और सामने से जहाँ से जिस तरफ से मैं पढ़ता हूँ उधर से उसकी दूरी 2 इकाई है, ठीक है, तो इस तरह आप बताएंगे, ठीक है, तो आप ये ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, टेबल लैंप में बैठने वाले, है ना, इसका आंसर मान लो लिखना चाहते हैं आप, तो ऐसे लिखिए, मान लो इसका आंसर लिखना चाहते हैं, जैसे लिखा है किसी व्यक्ति को आप अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप इसकी किस तरह बताएंगे, तो आप बोलेंगे उससे कि बैठने की दिशा, ठीक है, बैठने की दिशा, आप यहाँ इधर बैठ के पढ़ते हैं, तो बैठने की दिशा से दूरी, दिशा से दूरी 2 इकाई, 2 इकाई, तथा तथा इधर बाएं से लेफ्ट से कितना दूरी पे, मतलब 3 इकाई, 1 2 3, ठीक है, बाएं से 3 इकाई इकाई दूरी पर मेरा टेबल लैंप है यार,
टेबल लैंप है, टेबल लैंप है। ठीक, कुछ भी बना सकते हैं आप अपने मन से, बैठने की दिशा से 2 इकाई दूरी, है ना, इधर से 2 इकाई दूरी, इधर से 3 इकाई दूरी, अपने मन से 4-5 कर दीजिए। इस तरह से किसी को बताएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा बना दिया था कि कैसे बताएंगे। तो ऐसे बताएंगे कि हम मेज पे पढ़ते हैं, तो मेज पे पढ़ते हैं तो हमें बैठने की दिशा से कितनी दूरी, 2 दूरी पे, इकाई दूरी पे, और बाएं से 3 इकाई दूरी पे मेरा टेबल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, बड़ा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन जो है आपका 3.1 का, मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, वो बड़ा क्वेश्चन था। क्वेश्चन बस देखने में बड़ा है, आंसर बिल्कुल छोटा सा है। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला क्वेश्चन मैं बता दिया आपको, क्या है, सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, समझाता भी चल रहा हूँ। ठीक है, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, 2 मुख्य जो सड़कें हैं मैंने रेड से दिखा दिया। ठीक है, 2 मुख्य सड़कें हैं। क्वेश्चन पढ़िए, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, मैंने दिखा दिया, जो नगर के केंद्र पर मिलती है, जहां पर कट रही है वो नगर का केंद्र है, सेंटर है। ठीक है, ये दोनों सड़कें किस दिशा में है, उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में है। ठीक है, जो दो सड़कें हैं किस किस डायरेक्शन में है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में। ठीक है, देखिए अगर आप पूर्व पश्चिम को डिनोट करते हैं अगर प्लेन पे, तो हमेशा पूरब को इधर दिखाया जाता है, इस साइड पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, हमेशा इसको जब रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, तो कैसे करते हैं, ऐसे याद कर लीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, याद कर लीजिए, ऐसे खड़े हो जाइए, इधर पूरब, पश्चिम, उत्तर, मतलब लेफ्ट ऊपर हो गया, दक्षिण इधर। ठीक है, तो ये, तो एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, जो नगर केंद्र पे मिलती हैं, यहाँ पे कटर कर रही थी, नगर केंद्र हो गया, मिलती हैं। ये दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में है। उत्तर दक्षिण दिशा ये हो गई, पूर्व पश्चिम दिशा में है। नगर की अन्य सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर है। जो अन्य सड़कें हैं जो मैंने ब्लैक से दिखाया है, इस सड़क के मेन सड़क के समांतर है, समांतर है मतलब कभी कटेंगे नहीं। ठीक है, तो एक सड़क ये हो गई, एक सड़क ये हो गई, एक सड़क इसके पैरेलल में इधर हो गई, इधर ऐसे कई हो गई। ठीक, इस तरीके से जो इधर वाली है, इधर मैंने मान लिया, इधर इधर एक सड़क हो गई, सड़क ये, तीसरी है, चौथी है, पांचवी, ऐसे मान लिया। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, नगर की अन्य सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पे है। ये सबकी दूरी कितनी कितनी है, 200 मीटर है, 200 मीटर है। मानना क्या है, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, प्रत्येक दिशा है वो 5 सड़कें, तो इधर मैंने 5 सड़कें बना दी। ठीक है, 1 2 3 4 5 डाल दिया, और इधर भी डाल दिया, 1 2 3 4 5, 2 दिशाएं बताया उन्होंने, पूरा पश्चिम दिशा और इधर, तो 5 सड़कें दिखाया कि 5 इधर हो गई सड़कें, 5 सड़कें इधर हो गई। ठीक है, मतलब इसको मिला के 5 इधर हो रही, 5 इधर हो रही। ठीक है, 5 सड़कें, 1 सेंटीमीटर और 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। तो सबसे पहले क्या करिए, एक लाइन खींच दीजिएगा अपने कॉपी में, ऐसे खींच दिया। ठीक, फिर 90 डिग्री का कोण बना दीजिएगा, यहाँ पे चांदा रखिएगा, चांदा रख करके क्या करेंगे, 90 अंश कोण बना दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, और ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, कर लेंगे। दूसरा फिर क्या काम करना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपने नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। ठीक है, और सड़कों को एकल रेखाओं में निरूपित करिए। सबसे पहले क्या करिएगा, अपने कॉपी में एक लाइन ऐसे खींच देना है, खींच दिया आपने सीधे, फिर यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट लगा लीजिएगा, बिंदी रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे रखिए क्या, अपना चांदा। ठीक है, चांदा रख करके यहाँ से 90 डिग्री का कोण बना दीजिएगा, बना देंगे आप, बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या करिएगा, इसके पैरेलल में सड़कें बनानी है। ठीक है, तो क्या क्या है कि 200 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, है ना, तो या 1 सेंटीमीटर और 200 मीटर, तो आप पटरी रखिएगा। ठीक है, पटरी रख करके यहाँ से 1 1 सेंटीमीटर भी निशान लगा लीजिएगा, 2 3 ऐसे इधर लगा लीजिएगा, कहीं लगा सकते हैं, चाहे इधर लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर अब मैंने 3 ही सड़कें खींची, 1 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर इधर, फिर 1 सेंटीमीटर इधर का निशान लगा लीजिएगा, लगा लेंगे ना। इस तरीके से इधर ऊपर भी लगा लीजिएगा 1 सेंटीमीटर दूरी पे, ऐसे लगा लीजिएगा। ठीक है, हम 3 3 3 लगा रहे हैं। ठीक है, मैं इधर 3 कर रहा हूँ और इधर 3 कर ले रहा हूँ, 1 2। ठीक है,
फिर क्या करना है आपको, ये कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद पैरेलल में क्या करनी है, रेखाएं खींच देनी है, ठीक है। ये पैरेलल है, ठीक है, तो सीधी लाइन है, बनाने में तिरछा हो जा रहा है। अब पटरी से खींचिएगा, ठीक है। तो क्या करना है, 1 सेंटीमीटर दूरी का निशान लगा लिया है, ठीक है। यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर नाप लीजिएगा, कहीं बिंदी हल्का सा आएगा, ठीक है। और इसको ऐसे मिलाते हुए ऐसे रेखा खींच दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ से पटरी रखिएगा, नीचे से 1 सेंटीमीटर हो ही गया, 1 सेंटीमीटर यहाँ भी कहीं बिंदी लगा दीजिएगा, तो वो सड़कें ऐसे जाएंगी पैरेलल में, ऐसे खींच लीजिएगा, ठीक है। ऐसे पैरेलल में खींच लीजिए, इधर नीचे भी खींच लीजिएगा 1 सेंटीमीटर दूरी पे, ठीक है। ऐसे खींच लेंगे। इसी तरीके से क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ पे, ये मेन वाली लाइन है ना, ये वाली रेड वाली, ठीक है। इस तरह से यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर का पटरी रखिएगा, वहीं पे निशान लगा लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, फिर ऐसे से मिलाते हुए रेखा खींच दीजिएगा, ठीक है। इधर इधर भी ऐसे खींच लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर खींच लेंगे ना, तो ये ऐसे बन जाएगी टोटल। सबसे पहले मैंने बताया क्या करना था, पटरी लेना था अपना स्केल, एक लाइन ऐसे खींच देना था, बीच में एक पॉइंट बिंदी रख देना था, बिंदी रख दिया, ठीक है। प्रोटेक्टर अपना जो चांदा है उसको रखिए, वहां से 90 अंश का कोण बना दीजिए और लाइन ऐसे मिला दी, ऐसे लाइन मिल गई, ठीक है। फिर क्या करना है, पटरी को यहीं पे बीच रखिए, यहाँ से 1-1 सेंटीमीटर इसी लाइन पे सतह पे रखिए, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदी रख दीजिए, और इधर 1 सेंटीमीटर बिंदी रख दीजिए ऐसे, ठीक है। बिंदी रख दिया, फिर क्या करना है, ठीक है, इसी से मान लिया ऐसे बिंदी रख दिया, तो कहीं इस पे भी कहीं पे भी ऐसे रख करके 1-1 सेंटीमीटर का इसे बिंदी रख दीजिए और फिर इससे मिला लीजिए, ठीक है। पहले लाइन खींचना आ जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ तक हो गया, ठीक। आप क्वेश्चन देखिए यहाँ से, तो नगर में दो मुख्य सड़कें नगर के केंद्र पर मिल रही हैं। ये दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में है। नगर की अन्य सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। 200 मीटर की दूरी पे है, तो 1 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर हो गया, है ना। 1 सेंटीमीटर और 200 मीटर होगा, हो गया। पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बना दिए, ये मॉडल बन गया ऐसे, ठीक है। बनाइए, सड़कों को एक रेखाओं में निरूपित करिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहे हो सकते हैं, जहाँ पे एक रोड ये कट रही है, एक रोड ये कट रही है, एक चौराहा यहाँ हो गया, फिर एक रोड ये कट रही है, एक रोड यहाँ कट रही है, चौराहा, ये सब चौराहे हैं, वही कह रहा है स्ट्रीट। तो ये कह रहा है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कें से बनी होती हैं, जहाँ क्रॉस करती हैं और दो सड़कों से मिलकर बनेंगी तभी तो क्रॉस करेंगी, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में आती है, उत्तर दक्षिण दिशा में आती है, दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में आती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, जो इसका पॉइंट जो कट रही है उसका एक पॉइंट जो लिख रहा है वो किस प्रकार से किया था वो बता रहा है। यदि दूसरी सड़क, दूसरी नंबर की सड़क, नंबर 2 की सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा कौन सी, ये वाली, इसमें मैंने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5, नीचे से नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5। तो ये कह रहा है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में दूसरी सड़क कौन सी, दूसरी सड़क ये है, ठीक है। दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम की पश्चिमी सड़क ये है, ठीक है। मैं पश्चिमी सड़क कहाँ गया, और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये क्रॉसिंग पर मिलती है, तो मतलब कौन सी सड़क, ये कह रहा है कि दूसरी सड़क, इधर वाली दूसरी सड़क, इधर वाली पांच सड़क क्रॉस करती हैं, इसको मैंने पॉइंट लिख दिया 2 5, ये कह रहा है मिलती हैं, तब हम इस क्रॉस स्ट्रीट को 2 5 कहेंगे। कौन सा नंबर कहेंगे, 2 5। क्यों कहा, उसने कहा कि जो उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है दूसरी सड़क, उत्तर दक्षिण वाली, उत्तर दक्षिण डायरेक्शन क्या है, ऐसे और ऐसे, ये है ना। तो दूसरी सड़क वही कह रहा है ना, देखिए यहाँ पे देखिए रेड रेड देखिए, ये कह रहा है ना दूसरी सड़क, यहाँ कहा दूसरी सड़क, ठीक है। दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में दूसरी ये वाली हो गई, ठीक, ये वाली लाइन। और पांचवी सड़क किस किस डायरेक्शन में, पूर्व पश्चिम दिशा में, पूर्व पश्चिम वाली लाइन कौन सी, पांचवी ये, जहां भी कट कर रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं, 2 5, ये कह रहा है, ठीक है। तो 2 5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4 3 को माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीट 3 4 को माना जा सकता है। मतलब यहाँ 4 3 लिखा है, यहाँ 3 4 कह रहा है, तो आप बताइए, यहाँ पे लिखा है कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4 3 होगी, तो 4 4 वाली कौन सी कह रहा है, इस डायरेक्शन वाली उत्तर दक्षिण दिशा, तो उत्तर दक्षिण में दिशा में चौथी नंबर की कौन कौन सी है, ये, ठीक है। और अच्छा तीसरी, तीसरी क्या कह रहा है,
जो तीसरी वाली है इसे ये जो जो यहाँ पे 2 और 5 कहा था, तो दो जो रिप्रेजेंट कर रहा है उत्तर दक्षिण दिशा वाला, ये देखिए ये, ठीक। और 5वीं सड़क जो कह रहा है पूर्व पश्चिम वाला कह रहा है, ये कौन सी है, पूर्व पश्चिम वाले, है ना। तो इसका मतलब 4 3 है, तो 4 किस कहेगा, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में चौथी, ये हो गई पॉइंट, ठीक। मतलब ये चौथा ये हो गया, ठीक। अब इस लाइन पर जब हम तीसरा कहेंगे तो फिर तीसरी लाइन पे आ जाएगा, कट कर देगा ये तीसरा, जैसे ये पॉइंट ना मालूम, कहने मतलब सिर्फ ये कह रहा है ना। अभी कह रहा है कि क्या कह रहा है, 4 3, तो 4 3 कैसे लोकेट करेंगे, कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले तो 4 इधर वाली देखिए, उत्तर दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण में चौथी ये हो गई, फिर तीसरी, तीसरी कहाँ पे है, तीसरे 4 और 3, ये वाला पॉइंट हुआ, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट एक ही तो मिलेगा, कहीं और भी मिलेगा, 4 3, 4 और ये 3 है, ठीक है, 3, ठीक। तो 4 3 का पॉइंट एक ही तो होगा, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 माना सकता है, सिर्फ एक को माना है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 माना सकता है, तो केवल एक को मानेंगे। तो उत्तर जो पहले का आंसर होगा, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को, केवल एक, केवल एक, इस, ठीक है, केवल एक को 4 3 मान सकता है, तो 4 3 माना जा सकता है, ठीक है। अच्छा 3 4 का मतलब क्या है, तो 3 3 3 उत्तर दिशा वाली तीसरी, उत्तर दिशा वाली तीसरी, तीसरा ये है उत्तर दिशा वाली, और फिर 3 और 4 चौथी वाली, इधर इधर चौथी कौन सी है ये, ठीक है, 3 और 4, ये 4 है, एक तो नहीं लग रहा है आपको, साफ साफ लगते हैं ना, और बड़ा कर दे रहा है, 3 कामा 4, ये 3 है, चलिए बहुत बड़ा लिखते हैं, आप समझ जाएंगे, यहाँ पे 3 4, ठीक है। तो ये भी तो ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, कितने क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 मान सकता है, केवल, तो केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 मान सकते हैं, लिख दीजिए केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को, इसको अच्छा लिख लीजिएगा, क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 माना सकता है। दूसरा क्वेश्चन, भाई 3 और 4 सिर्फ एक ही तो पोजीशन पे कटेगा, कहीं और कटेगा, ठीक है, तो 3 4 यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे केवल, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जो दूसरा वाला, केवल एक, एक ही होगा ना, एक ही पे, एक ही पॉइंट हुआ कटेगा, 3 4, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 3 4 माना जा सकता है, ठीक है। ऐसे आप कॉपी में बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, आंसर सिर्फ एक लाइन का है ना। तो मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ यही होता है, जो मतलब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी जाती है जैसा ज्योमेट्री, तो इसमें किसी पॉइंट का जो पोजीशन होता है, कोई बिंदु होता है, उसका जो हम लोकेशन होता है, वो दो चीजों से, दो पॉइंट से डिनोट होता है, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे, इसके जो नेक्स्ट पार्ट बताएंगे आपको, वहीं से कोऑर्डिनेट मेन शुरू होती है एक तरीके से। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको मैं बताया है ना। तो ये इंट्रोडक्शन में 3.1 के 2 क्वेश्चन सिर्फ दिया था आपकी किताब में, ठीक है। यूपी बोर्ड का जो चलती है आपकी एनसीईआरटी की बुक हिंदी वाली, उसके क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश में भी यही क्वेश्चन है, यही लैंग्वेज है पूरी, बस वो इंग्लिश में है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया, ये इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में दिशांक ज्यामिति का जो मेन, जहां से मेन स्टार्ट होती शुरू होती है, मेन वहीं से है, ठीक है। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप का हुआ, जो क्वेश्चन आपके दिए थे मैंने ऐसा कराया है, ठीक है। जो मेन कोऑर्डिनेट या निर्देशांक ज्यामिति शुरू होती है, वो आपके नेक्स्ट वीडियो से मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक आपका एक पार्ट हुआ, ठीक है, इंट्रोडक्शन जो इतने किताब में आपको दिया हुआ था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और मजा आएगा। शुरुआत अभी तो मैंने सिर्फ बताया शुरुआत कैसे हो रही, कैसे कैसे करते हैं, लोकेट करते हैं, उसको दूसरा वाला पढ़ेंगे, वहीं उसमें और मजा आएगा आपको, ठीक है। तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है, जरूरतमंद बच्चों के पास पहुंचाइए, वो भी वीडियो देखें, और वीडियो को हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।